हेलो एंड वेलकम बैक यू ऑल ब्यूटीफुल सोल्स टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज के वीडियो का टॉपिक है मेडिटेशन। हाउ एंड व्हाई टू डू मेडिटेशन, मेडिटेशन क्यों करना चाहिए और आप कैसे स्टार्ट कर सकते हो मेडिटेशन अगर आप बिगनर हो, आपने स्टार्ट नहीं किया या फिर आपको नहीं पता है तो। आज के वीडियो में मैं सब कुछ बताऊंगी कि कैसे स्टार्ट करना है, क्यों करना है। आप स्टार्ट करोगे तो आप को क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं, सब कुछ मैं डिटेल में बताऊंगी। मैंने कैसे स्टार्ट किया था, मुझे कैसे हेल्प किया था, ईच एंड एवरीथिंग। सो यस, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट थिंग तो यही है कि क्यों करना चाहिए मेडिटेशन। तो मेरा पर्सपेक्टिव ये है कि मेडिटेशन अभी आज के एरा में जहाँ हम जी रहे सब लोग, वहाँ पे इट शुड नॉट बी एन ऑप्शन एनी मोर नाउ, इट शुड बी अ नेसेसिटी। नेसेसिटी मीन्स इट शुड बी योर लाइफ स्टाइल। आप अपने लाइफ का पार्ट बना लो उसको, अपनी लाइफ स्टाइल बना लो। क्योंकि जैसे कहीं डॉक्टर्स नहीं कहते हैं बॉडी के लिए कि एक्सरसाइजिंग बहुत ज़रूरी है, तो आपको अपनी बॉडी को मतलब एक्सरसाइज करना चाहिए डेली फॉर एटलीस्ट 15 to 20 मिनट्स। कुछ भी फिजिकल एक्टिविटी होनी चाहिए आपकी। तो जैसे बॉडी के लिए फिजिकल एक्टिविटी ज़रूरी है, तो हम माइंड को क्यों इग्नोर करते हैं, हमारे मेंटल हेल्थ को हम क्यों इग्नोर करते हैं। तो वैसे हमारे माइंड के लिए इट इज़ लाइक अ माइंड एक्टिविटी, तो आपको उसके लिए भी टाइम निकालना चाहिए ना। तो कई लोग कहते हैं मेडिटेशन की बात, मैं सुनती हूँ ऐसे कि टाइम नहीं है हमारे पास या फिर कोई इतना इम्पोर्टेंस ही नहीं देता मेडिटेशन को। बट ये मेरा पर्सपेक्टिव है। तो इट शुड बी अ लाइफ स्टाइल एंड नो मोर एन ऑप्शन। नाउ क्यों करना चाहिए मेडिटेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, क्या आप अपना दिन स्टार्ट करते हो, पूरे दिन में आप जो भी अपना रूटीन है, अगर आप स्टूडेंट हो तो आप पढ़ते हो, आप जॉब, अगर आप मतलब डिग्री है आपके पास, कोई आप स्टूडेंट नहीं हो तो आप जॉब कर रहे हो या बिजनेस कर रहे हो या कुछ भी हो, आप होम मेकर भी हो, आप कोई भी स्टेज पे हो अपनी लाइफ पे, मतलब कोई भी एज में हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब सबका एक रूटीन होता है, तो आपका भी एक होगा। वो सब करने के बाद लास्ट में एट द एंड ऑफ द डे योर माइंड गेट्स टायर्ड बिकॉज माइंड क्रिएट्स थॉट्स एवरी सेकेंड आई गेस। सो आपके माइंड में थॉट्स तो हमेशा चलते ही रहते हैं, वेदर यू आर अवेयर ऑफ और अवेयर ऑफ नॉट। सो वो क्वेश्चन नहीं है, आपके माइंड में हमेशा एक थॉट्स चलते रहते हैं। आप उसके बारे में अवेयर हो कि नहीं हो, कितने अवेयर हो कितने अवेयर नहीं हो, वो एक अलग चीज़ है। तो माइंड गेट्स टायर्ड। सो एट द एंड ऑफ द डे क्या होता है, हमारा माइंड थक जाता है। तो माइंड को काम करने के लिए, शांत करने के लिए मेडिटेशन करना चाहिए, जिससे आप अपने साथ, मुझे लगता है दिन में बहुत ही कम ऐसे लोग होंगे जो अपने साथ अकेले में बैठते होंगे, टाइम स्पेंड करते होंगे, विच इज़ कॉल्ड द मी टाइम, अलोन टाइम, जहाँ पे सिर्फ आप अकेले बैठे हो, नो मोबाइल, नो म्यूज़िक, नथिंग, कुछ भी नहीं, सिर्फ आप और आपके थॉट्स। ऐसा तो मुझे लगता है बहुत कम टाइम स्पेंड करते होंगे बहुत कम लोग अपने साथ। तो एक ये चीज़ है कि आप अपने साथ बैठोगे थोड़े टाइम के लिए शांति से, कुछ भी नहीं कि इधर जाना है उधर जाना है, ये काम करना है वो काम करना है, ये पढ़ना है वो पढ़ना है, ये सब्जेक्ट बाकी रह गया वो सब्जेक्ट बाकी रह गया, वो चैप्टर बाकी रह गया, कुछ भी नहीं, नथिंग। सो फर्स्ट इट हेल्प्स टू काम डाउन योर माइंड, क्योंकि आप अपने साथ बैठोगे, वो 15 मिनट 20 मिनट या 5 मिनट या 7 मिनट कुछ भी ले लो आप। फर्स्ट थिंग वो है। फिर सेकेंड थिंग है कि आपका फोकस बढ़ता है, इट इम्प्रूव्स योर फोकस। फिर थर्ड थिंग है कि अगर आप स्टूडेंट हो तो आपका कंसंट्रेशन लेवल हाई होता है मेडिटेशन से। क्योंकि कंसंट्रेशन लेवल इसलिए होता है क्योंकि आपको बैठने की एक जगह आदत पड़ती है। तो इससे अगर आप थोड़ी थोड़ी देर भी हर रोज़ करोगे, आपका कंसंट्रेशन लेवल इंक्रीज होता है। फिर थर्ड चीज़ है कि आपकी स्लीप साइकिल इम्प्रूव होती है। अगर लास्ट में आप मेडिटेशन करके सोओगे तो इससे फ़ायदा ये होगा कि आपके थॉट्स काम डाउन हो जाएंगे, आप काम डाउन हो जाएंगे, थॉट्स थोड़े स्लो रन करेंगे। इससे आपको सोने में हेल्पफुल होगा। क्योंकि ऐसे ही लोग सो जाते हैं तो उनके दिमाग में बहुत थॉट्स चलते रहते हैं पूरे दिन भर, क्या हुआ उसका, कुछ सिचुएशंस के, कुछ पीपल के, कुछ किसके बिहेवियर के, अपने रिगार्डिंग अपने करियर, हेल्थ, मनी, फिनेंसेस, कुछ भी बोलो, कोई भी एरिया के, अपने लाइफ के कोई भी एरिया के रिगार्डिंग थॉट्स चलते रहते, तो वो थॉट्स लेके सो जाते हैं। तो और माइंड आपका मतलब इट इज़ लाइक योर माइंड नेवर स्लीप्स, योर सबकॉन्शियस माइंड इज़ ऑलवेज लाइक, वो हमेशा जागता रहता है सबकॉन्शियस माइंड। तो उसको स्लो डाउन करने के लिए, अच्छे थॉट्स के साथ सुलाने के लिए आपको मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है। इससे आपकी स्लीप साइकिल इंप्रूव होगी। अगर आप लास्ट में फ़ोन के साथ या कुछ ऐसा कंटेंट कंज्यूम करके सो गए हो तो आपकी स्लीप साइकिल अच्छी नहीं होगी कभी भी। तो एक स्लीप साइकिल इम्प्रूव करता है आपका। दूसरा, सेल्फ अवेयरनेस इम्प्रूव करता है। अगर आप अपने साथ 15 मिनट बैठोगे
तो आपको भी समझ आएगा कि कैसे थॉट्स आके पास हो रहे हैं। क्योंकि जनरली मैंने कहा पहले ऐसे ही पूरे दिन में भी थॉट्स आके पास तो हो गए होंगे, पर आपको शायद तभी अवेयरनेस नहीं होगी कि कौन सा थॉट आके निकल गया आपके माइंड में। सो सेल्फ अवेयरनेस भी ये क्रिएट करता है। सो सबको मेडिटेशन करना चाहिए। अभी मैं मेरी स्टोरी बताऊंगी कि मैंने मेडिटेशन ऑफ कोर्स मैं सीए की एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर रही थी तब स्टार्ट किया था, क्योंकि मेरे साथ भी ये चीज़ होने लग गई थी कि मैं सोने जाऊं और ऐसे मैं जब पढ़ाई करती थी मुझे लगता है अभी नींद आ रही, चलो अभी सोने का टाइम हो गया, सो जाती हूँ, अभी नहीं पढ़ पाऊंगी, अभी तो नींद आ रही है। और मेरा ऐसा था कि नींद आती होती है तब मैं स्ट्रेच नहीं करती थी, बुक बंद करके सो जाती थी। तो जैसे ही सोने जाती थी तो मेरे थॉट्स इतने फास्ट हो जाते थे ना, तो मेरी नींद उड़ जाती थी। मेरा ये बहुत होता था कि पढ़ रही हूँ तो सोचा कि नींद आ रही है तो सो जाना चाहिए, सोने जाऊँ तो नींद नहीं आती थी। मैंने बोला अरे ये क्या हो रहा है, क्योंकि नींद इसलिए नहीं आती थी क्योंकि जैसे ही सोने जाती थी मेरे को सब याद आता था, मेरा FR का ये, मेरा SFM का ये, मेरा ऑडिट का वो, मेरा लॉ का वो, मेरा DT IDT, वो चैप्टर में वो सम, ये सम, इतने दिन उतने दिन, एवरीथिंग बेसिकली। तो इसलिए मैंने मेरे माइंड को शांत करने लिए, काम डाउन करने के लिए मेडिटेशन स्टार्ट किया। तो मेरे को तो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हुआ वो, क्योंकि मैं बोला वैसे इतना मतलब मैं आपको बताने के टाइम भी मेरे को फील हो रहा है, इतना रिलैक्स और काम मैं फील करती थी मेरा मेडिटेशन ख़त्म करने के बाद। और फिर शांति से वैसे मेरे शांत मन के साथ तो मैं फिर सोने जाती थी तो मेरे को अच्छी नींद आ जाती थी। तो मैंने ऐसे स्टार्ट किया था। और बहुत टाइप्स के अगर कोई मेडिटेशन करता है तो आप कंटिन्यू करो, आप जो भी मेडिटेशन करते हो उसके साथ। मैंने एक गाइडेड मेडिटेशन के साथ स्टार्ट किया था और अभी भी मैं वही गाइडेड मेडिटेशन यूज़ करती हूँ। मैं कैसे करती हूँ, तो मैं एक्चुअली मैं यूज़ करती हूँ गाइडेड मेडिटेशन के वीडियोस, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। फर्स्ट है एक विपासना मेडिटेशन करके जो ऑलमोस्ट 36 मिनट्स का है। मैं वो रात को यूज़ करती हूँ। दैट इज़ लाइक गाइडेड मेडिटेशन जिसमें आपको अपनी ब्रीदिंग पे फोकस करना होता है। तो इट इज़ दैट टाइप ऑफ मेडिटेशन। कितने टाइप्स के मेडिटेशन आते हैं वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो एक वो ब्रीथ पे फोकस करना है, आपकी ब्रीदिंग पे, वो मेडिटेशन है। तो मैं वही आज भी करती हूँ और उसी से मैंने स्टार्ट किया था। तो अगर आप वो यूज़ करोगे, वो मैं रात को सोने से पहले करती हूँ। मैं वो वीडियो के 3 मिनट्स 50 सेकेंड्स वो वीडियो मैं सुनना स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि उसके आगे के जो मिनट्स है वो मैंने मेन उधर से स्टार्ट होता है। तो 3 मिनट्स एंड 50 सेकेंड से वो स्टार्ट करना वीडियो, आप सुनना। आगे का भी सुन सकते हो अगर आपको सुनना है तो, पर मैं उससे स्टार्ट करती हूँ। तो उधर से मैं स्टार्ट करती हूँ। और एक ये मेडिटेशन है जो मैं रात को सोने से पहले ये करती हूँ, टू काम माय माइंड डाउन। और उसमें क्या होता है कि ब्रीदिंग पे फोकस करने को बोलते हैं आपको। फिर बीच बीच में एक बेल भी रिंग होती है, जिससे अगर आप खो गए अपने थॉट्स में तो आप वापस से अवेयर हो जाते हो कि ओके आई हैव टू फोकस ऑन माई ब्रीदिंग। सो एक ये है। और दूसरा एक सुबह भी मैं करती हूँ मेडिटेशन, दैट इज़ ऑल्सो अ गाइडेड मेडिटेशन, बट उसमें यू डोंट हैव टू फोकस ऑन योर ब्रीदिंग। इट इज़ मोर ऑफ लाइक उसमें बहुत सारे अफर्मेशंस बोलते हैं वो वीडियो में, वो सिर्फ हमको सुनना होता है। इट इज़ लाइक योर डेली एनर्जाइजिंग, और इट इज़ अ डेली एनर्जाइजिंग मेडिटेशन वीडियो। वो सुबह मैं इसलिए करती हूँ क्योंकि सुबह उठ के क्या होता है कि सुबह उठते ही माइंड तो आपका काम ही होता है। आपका माइंड सुबह उठ के, ऑफकोर्स सुबह उठ के भी थॉट्स आते हैं, पर इतना टायर्ड माइंड नहीं होता सुबह। तो सुबह यू नीड समथिंग टू लाइक कुछ अच्छे से कोई अफर्मेशंस बोले आपको या आपको सुनाई दे कुछ अच्छा। तो इसलिए मैं सुबह के लिए वो प्रेफर करती हूँ, जिससे आई स्टार्ट माई डे विथ सम गुड पॉजिटिव अफर्मेशंस और वो सब। तो उसमें पूरे 16 मिनट्स का वीडियो है वो, उसमें कुछ अफर्मेशंस बोलते हैं। सो इसलिए वो मैंने जैसे कहा डेली एनर्जाइजिंग, तो मॉर्निंग एनर्जाइज हो जाती है हमारी। तो सुबह के लिए इसलिए मैं वो यूज़ करती हूँ, 16 मिनट का जो वीडियो है वो। और फिर अभी बात रही कितने टाइप्स के मेडिटेशन होते हैं। तो जैसे कि मैंने कहा, एक अपने ब्रीदिंग पे फोकस करो रात वाला 36 मिनट्स का एक वैसे टाइप का गाइडेड मेडिटेशन वीडियोस होता है, जिसमें आपको बोलेंगे या फिर आपकी कोई एक पॉइंट पे फोकस करने को बोलेंगे, वो आपकी ब्रीदिंग पे फोकस करने को कहेंगे। या फिर आपने सुना होगा ना कि हियर बिटवीन टू आईज वी हैव लाइक अ लाइट, वी हैव अवर सोल हियर। तो आपको बोलेंगे कि यू फोकस ऑन योर लाइट विद इन, लाइक ऐसा कुछ। तो वैसे मतलब
वैसे कोई भी एक चीज़ पे फोकस करने का आपको बोलेंगे। सो एक वैसे टाइप का मेडिटेशन होता है। फिर दूसरा होता है बॉडी स्कैनिंग, जिसमें आपने भी शायद सुना होगा किसी ने, जिसमें बॉडी स्कैनिंग होता है। मैंने वो कभी मतलब एक आध बार शायद ट्राई किया होगा, पर मैं वो नहीं करती हूँ, मुझे वो ज़्यादा नहीं मुझे सूट होता या समझ आता। तो मुझे जो समझ आते हैं मैंने आपको बता दिया, मैं 2 कौन से यूज़ करती हूँ मेडिटेशन। तो एक बॉडी स्कैनिंग होता है। फिर एक होता है टाइप ऑफ मेडिटेशन में कि वो लोग मतलब हाँ, एक अफर्मेशंस वाला मैंने बोला कि आप पॉजिटिव अफर्मेशंस भी, जैसे मैंने बोला 16 का वीडियो जो मैं सुबह करती हूँ, दैट इज़ ऑल्सो गाइडेड मेडिटेशन, पर उसमें अफर्मेशंस बोलते हैं, पॉजिटिव अफर्मेशंस, दैट इज़ ऑल्सो टाइप ऑफ मेडिटेशन ओनली। और फिर एक होता है कि कोई मंत्र कोई ले लेता है कि एक पर्टिकुलर मंत्र, और वही फिर अपने मेडिटेशन में बोलते रहते हैं। वैसे भी मेडिटेशन होते हैं। फिर एक होता है कि आप अपने मेडिटेशन के टाइम को विजुलाइज भी करता है। सो बॉडी स्कैनिंग इज़ मोर ऑफ लाइक विजुलाइजेशन ओनली, क्योंकि बॉडी स्कैनिंग में क्या होता है कि आप अपनी आंखें बंद करके अपने हेड से लेके टो तक अपने बॉडी को स्कैन करते हो, आंखें बंद करके। बॉडी को स्कैन मीन्स कि आप विजुलाइज ही करते हो, वन टाइप ऑफ। सो लोग मेडिटेशन में विजुलाइज भी करते हैं, तो आप वो भी कर सकते हो मेडिटेशन में। कभी कभार आपको कुछ अच्छा सा अपने के लिए विजुलाइज करना होता, आप कुछ मिनट्स के लिए विजुलाइज भी कर सकते हो अपने माइंड में जब आप मेडिटेशन करने बैठे हो। तो ऑफ कोर्स मैं भी करती हूँ ऐसा, कई बार विजुलाइज करती हूँ कि ओके मेरे को जो भी पसंद है, ये है वो है, वो विजुलाइज भी करती हूँ। तो इतना होता है। और अभी एक ये सवाल आएगा कि कितने मिनट तक मेडिटेशन करें। सो टू स्टार्ट विथ, आप स्टार्ट 5 या 7 मिनट के लिए भी करोगे ना तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आप बैठो करने के लिए। मेन वो है कि आप करो मेडिटेशन, आप हर रोज़ करो, उसको एक डिसिप्लिन बना दो, आपकी लाइफस्टाइल में वो इंक्लूड कर दो वो चीज़ कि मेडिटेशन तो करना ही करना है। मैंने सुबह का और रात का दोनों बताया, अभी आपसे शायद दोनों ना हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप सिर्फ रात का करके सोइए। और अगर आपको दोनों का हो रहा हो पर इतने मिनट्स तक नहीं हो रहा हो तो कोई बात नहीं, सुबह रात का आप दोनों टाइम 5-5 मिनट करें तो भी 10 मिनट का हो गया। तो फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, आप जैसे चाहे कर सकते हो, पर आप जस्ट स्टार्ट करें मेडिटेशन। और फिर कोई बोलेगा कि मेडिटेशन मतलब ऐसा, या फिर कोई कर रहा हो तो उसको ये क्वेश्चन होगा कि हम तो करते हैं पर हमारे बहुत थॉट्स आते हैं। तो मेडिटेशन मतलब ये नहीं कि आप थॉट्स अपने स्टॉप कर दो, क्योंकि थॉट्स तो आएंगे ही ना, माइंड है तो थॉट्स आएंगे, पर ये है कि आप थॉट्स में एकदम ही खो नहीं जाओ। अगर आपको समझ आ गया कि ये थॉट आ रहा है तो आके उसको चले जाने दो, आप कंट्रोल मत करने बैठो कि नहीं। या फिर ऐसा मत करिएगा कि आपको थॉट्स आ रहे हैं तो आप बोल रहे हो नहीं मेरे को थॉट्स आ रहे हैं, मैं नहीं कर पा रहा इसलिए मैं छोड़ दे रहा हूँ। नहीं, ऐसा मत करिएगा प्लीज़। आप बैठिएगा थोड़ी देर के लिए, 5 मिनट्स या 7 मिनट्स भी बैठ सकते हो तो उतनी मिनट भी बैठेगा, बट बैठ के करिएगा प्लीज़ आप। क्योंकि मैंने जैसे कहा कि थॉट्स तो आएंगे, उसको ठीक है ज़्यादा देर तक बस वो थॉट्स में चले नहीं जाना है। थॉट्स आएंगे जाएंगे, आपको वापस से अपने फोकस पे आ जाना है कि हाँ ओके आई एम डूइंग मेडिटेशन। तो आप जो भी मेडिटेशन कर रहे हो उस पर आपको वापस से आ जाना है, सिर्फ खो नहीं जाना है थॉट्स में, दैट्स इट। तो वही है, लोग जनरली छोड़ देते हैं ये सोच के कि नहीं हमको तो थॉट्स आ रही है, और स्टार्टिंग में आएंगे भी सही ज़्यादा थॉट्स, आप शायद उसको इतना आप खो भी जाओ, ऐसा भी हो सकता है बहुत देर तक खो जाओ, फिर लास्ट में याद आएगा कि अरे ये तो फोकस करना था नहीं हुआ। कोई बात नहीं, आप प्रैक्टिस करोगे तभी आपको धीरे धीरे वो प्रैक्टिस होगी, आप वो फीलिंग, वो बहुत ही ब्यूटीफुल फीलिंग होती है। और एक और मेडिटेशन का मैं बेनिफिट बताना भूल गई आपको कि इट इम्प्रूव्स योर इंट्यूशन। जो लोग ने बहुत सुना होगा ना इंट्यूशन इज़ लाइक योर इनर ट्यूटर। हम सबके अंदर एक ट्यूटर है, हम सब बाहर ट्यूटर ढूंढने जाते हैं, बट हम सबके अंदर एक ट्यूटर बैठा होता है। तो वो ट्यूटर आपको गाइड करना शुरू कर देता है। पर आप बैठिए तो सही, अपने साथ बैठोगे तभी वो गाइड करना शुरू करेगा। इसलिए इंट्यूशन पावर, जनरली जो मेडिटेशन करते हैं उनका इंट्यूशन पावर धीरे धीरे डेवलप होता जाता है और स्ट्रांग होता जाता है। जनरली आपने सुना होगा ना, कई बार कोई बोलता है कि मेरे को अंदर से ये फीलिंग आई, मेरे को अंदर से ये हुआ। तो व्हाट इज अंदर से? दैट इनर ट्यूटर इज ऑलवेज देयर टू गाइड यू, जस्ट हैव टू लिसन, एंड फॉर लिसनिंग यू जस्ट हैव टू सिट फॉर देयर जस्ट फॉर 5 मिनट्स 7 मिनट्स। सो मैं यही सजेस्ट करूँगी कि आप मेडिटेशन स्टार्ट कीजिए। मेरे को भी बहुत ही हेल्पफुल हुआ था मेरी जर्नी में, जब मैं CA के एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर रही थी।
I was like immensely benefited by doing meditation. So प्लीज़ आप स्टार्ट कीजिए. मैंने ऑलमोस्ट सब कुछ बता दिया है कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कितने टाइम के लिए करना चाहिए. और अगर किसी के पास नहीं है सोर्स तो मैं उसके लिए भी लिंक डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. और अगर आपको कुछ डाउट है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो. So please start doing meditation as I said, and do like, share, comment and subscribe to my YouTube channel. Thank you so much for watching.